एक फुटबॉल फ़ैन की लाइफ कितनी अजीब होती है ना। अगर उसकी फेवरेट फुटबॉल टीम जीत जाती है तो उसके हफ्ते भर का मूड ठीक रहता है, और अगर गलती से उसकी फुटबॉल टीम हार जाए तो उसके हफ्ते भर का मूड और उसके उन हफ्तों में आने वाले काम सारे के सारे चौपट हो जाते हैं। और ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग हम पिछले 6 साल से एक्सपीरियंस कर रहे थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड सिंस जोजे मोरिनो ने जब आखिरी बार हमें यूरोपा लीग का टाइटल जितवाया था, उसके बाद से कभी भी दोबारा ट्रॉफी टेस्ट नहीं कर पाई है। 2 बारी हम कॉम्पिटिशन्स में फाइनल में जाकर हार गए हैं, मल्टीपल टाइम्स हम सेमीफाइनल में आते आते हार गए हैं। और उन सारे कैंपेन्स में कहीं ना कहीं आप भी इस बात से एग्री करेंगे, और मैं तो इस बात से एग्री करता ही करता हूँ कि उन सारे कैंपेन्स में हमारी जो फुटबॉल थी वो कन्विंसिंग नहीं थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उन बहुत सारे मैचेस में हम लक पर गेम जीत गए थे। लेकिन एरिक टेन हैग ने आकर पता नहीं क्या जादू की छड़ी चलाई है। वो बंदा बोल रहा है कि ही इज़ नॉट अ हैरी पॉटर। भाई यू आर अ हैरी पॉटर गाय। आपने जादू किया इस टीम पर आकर। वो प्लेयर्स जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। वो प्लेयर्स जिनकी मेंटालिटी पे हम शक करते थे वो आकर इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इफ़ यू आर गोइंग टू वेम्बली देन यू आर देयर टू विन, यू आर नॉट देयर जस्ट टू पार्टिसिपेट। और ये स्टेटमेंट किसी और की नहीं, लूक शॉ की है कल रात मैच जीतने के बाद। 10 साल से सफ़र करता आ रहा हूँ मैं, 10 साल से मैं बैंटर झेलता आ रहा हूँ, 10 साल से मैं राइवल फैंस के हंसी मजाक सुनता हुआ आ रहा हूँ। और इन 10 सालों के बीच में पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड इस बार इस दलदल से बाहर निकल पाएगी, और उस दलदल से बाहर निकालने के लिए ही आपने एरिक टेन हैग को लाकर अपॉइंट किया है। अब यहाँ पर मेरे लिए इस बात को ज़्यादा तवज्जो देना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम ये जो EFL कप है वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, हम यूरोपा लीग में बार्सिलोना को हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे। और मैं गेम के बारे में आज के इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस करूंगा भी नहीं। आई जस्ट वांट टू टॉक मोर एंड मोर अबाउट एरिक टेन हैग एंड द प्लेयर्स दैट वी हैव इन आवर टीम। ना अगर हम बार्सिलोना के अगेंस्ट नहीं जीतते हैं तो दैट वोंट कम टू मी एज अ शॉक। क्यों? क्योंकि बारसा की टीम कंपैरेटिवली यूनाइटेड की टीम से बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या मैं उस बार्सिलोना के फिक्चर में जो अगर मैं लास्ट ईयर जाता अगर किसी भी टीम को फेस करने उस डर के साथ जाऊंगा तो नहीं। आई नो ऑन दैट डे दिस टीम कैन डिफीट एनी टीम इन द वर्ल्ड। लेकिन कल रात की परफॉर्मेंस में आपको एक चीज़ ज़रूर देखने को मिली कि भाई जो रिसेप्शन जेडन सैंचो ने रिसीव किया है ओल्ड ट्रैफर्ड पे, भाई वो सबको दिखा रहा है कि ये टीम कितनी यूनाइटेड है। ये फैन बेस जो अभी तक प्लेयर्स पे शक कर रहा था कि भाई आर दे गुड इनफ और नॉट, इस नए मैनेजर के अंडर फैन बेस वापस से ओल्ड ट्रैफर्ड पर 12th मैन बन गया है। सर एलेक्स के रिटायरमेंट के बाद पहली बार हम लगातार 12 मैचेस जीते हैं लगातार ओल्ड ट्रैफर्ड पे, तो ये काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है। लोग अक्सर मैंने देखा है कि ब्रूनो फर्नांडिस को इतना ज़्यादा कोसते हैं, इतना ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं। आप इस टीम से ब्रूनो फर्नांडिस निकाल दोगे, आप इस टीम का सोल निकाल दोगे। विदाउट ब्रूनो फर्नांडिस दिस टीम वोंट बी एबल टू परफॉर्म। हम जितनी कैसेमीरो की बात कर रहे हैं, जितनी हम राफेल वारान और लिसांद्रो मार्टिनेज की बात कर रहे हैं, ठीक उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके इस सिस्टम को रन कराने के लिए ब्रूनो फर्नांडिस। वो दूसरा गोल जो स्कोर किया है भाई, द ऑडेसिटी ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस टू टेक दैट ट्रिवेला। हमने मॉड्रिच को ये बहुत ही ईजिली करते देखा है, बट मॉड्रिच के बाद ऐसा कौन सा प्लेयर जो इतनी ईजिली ट्रिवेला डालता हो? प्रोबेबली KDB, बस, उसके अलावा कोई नहीं। बट ब्रूनो टाइम एंड टाइम अगेन ट्रिवेला ट्राई करता है। अगर आपको आर्सेनल वाला गेम याद हो ओल्ड ट्रैफर्ड पे, तब भी उसने ट्रिवेला पर ही असिस्ट दिया था मार्कस रैशफोर्ड को जब उसने थ्रू बॉल निकाली थी। कल मैच में भी अगर आप देखो सेकंड गोल जो कि फ्रेड ने स्कोर किया, उसने रन पिक किया रैशफोर्ड का, वहाँ से ट्रिवेला डाला और वहाँ से रैशफोर्ड ने फिर सेकंड गोल के लिए असिस्ट दे दिया ना। कल के गेम में एक चीज़ बहुत निराली थी कि व्हेन सैंचो केम ऑन द फील्ड ही वाज प्लेइंग एज अ नंबर 10 एंड ब्रूनो वाज प्लेइंग एज अ राइट मिड और अ राइट विंगर। तो यहाँ पर जब सैंचो का अभी रीडेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा था तब मैंने यही चीज़ बोली थी कि आई वोंट बी शॉक्ड अगर एरिक टेन हैग उसको नंबर 10 रोल में यूज़ करना चाहेगा तो, क्योंकि टेन हैग देख रहा है कि भाई उसमें सैंचो में क्या पोटेंशियल है, वो किस किस अलग अलग पोजीशन पे खेल सकता है, किस पर वो ज़्यादा बेनिफिट निकाल सकता है सैंचो से। एंड वही कल रात में आपने ग्लिम्सेस में देखा। एंड जैसे ही फर्स्ट टीम आपकी पिच पर ऊपर आई, जब आपने चेंजेस दिए और आप मार्शल लेकर आए, आप रैशफोर्ड लेकर आए, आप सैंचो लेकर आए, तो पूरी टीम का जो माहौल था वो चेंज हो गया। मतलब जो एक बिल्डअप प्ले अभी आप थोड़ा सा रुक के देख रहे थे, उस पूरे बिल्डअप प्ले में फ्लूडिटी आ गई। क्यों? क्योंकि आपके पास बॉल चलाने वाले फॉरवर्ड्स हैं।
एरिक टेन हैग ने 10 साल का जो इतना दुख दर्द पीड़ा, आप जो भी कहना चाहो, वो जो थी कहीं ना कहीं मेजॉरिटी फैंस की वो ख़त्म कर दी है। एंड अब यूनाइटेड का फैन बेस मैच डे पर घबराता नहीं है। अब यूनाइटेड का फैन बेस, खासकर मैं, आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अब डर नहीं लगता। मुझे आर्सेनल वाले गेम में जाते में डर नहीं लगा था, मुझे मैन सिटी वाले गेम में हाँ थोड़ा डर था, लेकिन मैन सिटी वाले में जो कैरेक्टर दिखाया टीम ने, ठीक है रिजल्ट चाहे जो भी होता, बट जिस तरीके से हमने गेम में अपने आप को प्रेजेंट किया, वो कहीं ना कहीं एक क्लियर आइडेंटिटी दिखाता है कि भाई टेन हैग किस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है और इन प्लेयर्स से अगर वो उसको फ्रीडम दी जाए तो क्या करवा सकता है। एंड यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि न्यूकासल के अगेंस्ट फाइनल ईजी नहीं होगा, लेकिन मज़ा उसी चीज़ का है कि कम से कम हमें एक ऐसी कॉम्पिटिटिव टीम मिलेगी फाइनल में जो कि हमें सीज़न में आगे जाने के लिए प्रिपेयर कर पाए। अब 26 फरवरी को होगा इस मैच का, मतलब इस कैराबाओ कप का फाइनल। हमारे पास प्रॉपर टाइम है, लेकिन उससे पहले हमें बार्सिलोना से खेलना है 2 बार, उससे पहले हमें लीड्स से खेलना है 2 बार, उससे पहले हमें क्रिस्टल पैलेस से खेलना है 1 बार। तो यहाँ पर ना गेम कंजेशन बहुत ज़्यादा है, प्लेयर्स फटीक फेस कर रहे हैं, कर चुके हैं या फिर कर जाएंगे, क्योंकि आप हर तीसरे दिन अगर फुटबॉल खेल रहे हो तो आपको 3 से 4 दिन का रिकवरी टाइम पीरियड चाहिए होता है मसल रिकवरी का, बट वो आपको नहीं मिल पा रहा है। एंड आई वोंट बी शॉक्ड अगर कोई प्लेयर इंजरी के चलते बाहर हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। लेकिन एक सिमिलर स्क्वाड के साथ इतने लंबे टाइम तक खिलाना और उसको ओवर यूज़ करना, आपने 10 तरह की बातें सुन ली कि भाई टेन हैग क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहा है, टेन हैग क्यों नहीं बेंच ट्राई कर रहा है। भाई कैसे कर ले वो बेंच ट्राई? वो चाहता है कि उसकी टीम समझे इस बात को कि आपने 3-0 कर दिया है, बट यू हैव टू स्कोर मोर गोल्स, क्योंकि जितने ज़्यादा गोल स्कोर करोगे उतना ज़्यादा आपके फॉरवर्ड्स के पास कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज़्यादा आपका गेम डेवलप होगा, उतना ज़्यादा टेलीपैथिक आप कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हो अपने साथी प्लेयर्स के साथ। एंड ये एक अच्छे मैनेजर की पहचान है। और जैसे कि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि टेन हैग इज़ नॉट जस्ट अ मैनेजर, ही इज़ ऑल्सो अ कोच। और कोच की वो डेफिनेशन डिफाइन करते हैं एरिक टेन हैग और वेंडरगाग, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर जिस तरीके से इस टीम के ऊपर वर्क किया है ना, वो आपको पिच के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ट्राइंगल्स, अभी क्या हम क्या देख रहे हैं? दिस इज क्राइफियन फिलोसफी, मोर और लेस वही है, बट विद मोर थ्रेट, विद अ पिंच ऑफ काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, जो कि इंग्लिश में हमारी आइडेंटिटी रही है। अगर मैं यूनाइटेड की बात करूं, यूनाइटेड, लिवरपूल, 2 ऐसी टीम है जो कि काउंटर पे बहुत स्ट्रांग रही हैं अपने डोमिनेंट एराज में। और वही चीज़ अभी आप देख रहे हो कि काउंटर पे यूनाइटेड बहुत लीथल है, बॉल मिलती है, दे विन द बॉल बैक एंड दे गो फॉरवर्ड। लेकिन द लेवल ऑफ रेफरिंग इन द प्रीमियर लीग इज एब्सोल्युटली डॉग शिट, भाई। इंग्लिश फुटबॉल में रेफरिंग की जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है, मैं बता भी नहीं सकता। 2 क्लियर कट पेनल्टीज़ थी हमारी जो कि नहीं दी गई, वेगोस वाली और वो जो गर्नाचो पे फाउल किया गया था, वो छोड़ दो, अगर वो हटा भी दो तो हैंड बॉल बाय निको विलियम्स। लेकिन निको विलियम्स की जो सुताई दी है ना गर्नाचो ने, और निको विलियम्स की जो बाद में आकर सुताई दी है मार्कस रैशफोर्ड ने, दिल खुश हो गया देखकर। भाई वो गलीचपन पर उतर आया था बंदा। एंड रेफरीज तो भाई अंधे हो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया है। जो फाउल्स हमें मिलने चाहिए वो फाउल्स हमें मिल नहीं रहे हैं, जो कार्ड हमें नहीं मिलने चाहिए वो कार्ड हमें मिल रहे हैं। अब यहाँ पर यूनाइटेड इसके बाद अब क्रिस्टल पैलेस से भिड़ेगी, और अगर सैंचो इस तरीके से खेलने वाला जैसा हमें आज दिखा है खेलते हुए, तो भाई विद टाइम उसका और इम्प्रूवमेंट होगा। एंड वी कैन क्लियरली सी कि जिस ट्रेजेक्ट्री पर बाकी प्लेयर्स गए, अगर सैंचो उस ट्रेजेक्ट्री पर चला गया तो भाई हमारे वादे न्यारे हो जाएंगे। हमारे आराम से इस सीज़न के आने वाले 2-3 सीज़न और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ही कैन प्ले एज अ राइट विंगर, ही कैन प्ले एज अ लेफ्ट विंगर, एंड ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ नंबर 10। तो बहुत सारे मल्टीपल रोल्स उसके लिए ओपन अप हो जाएंगे। एंड अब धीरे धीरे स्क्वाड को डेवलप करना है। अभी समर विंडो जब आएगी तब आपको प्लेयर्स जाके लाने पड़ेंगे। बट 6 साल के बाद वेम्बली, 6 fucking years मैन, इट वॉज द FA कप अगेंस्ट चेल्सी, जहां पर हम फिल जोन्स की पेनल्टी के चक्कर में हार गए थे चेल्सी के अगेंस्ट, बट वी वर द बेटर टीम इन दैट गेम। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पर एक बार फिर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की गई है ब्रूनो के लिए, यहाँ डेविड डेहा के लिए, और बाकी जितने भी प्लेयर्स आए हैं। साबित्जर का इंक्लूजन अब होगा क्रिस्टल पैलेस वाले गेम में या नहीं, वो तो हमें बाद में देखने को मिलेगा। लेकिन भाई, इफ़ यू आर अ यूनाइटेड फैन एंड इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द वे वी आर प्लेइंग, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी with the things that are happening at Old Trafford right now, if you are not happy listening to that noise when we score or when we walk out of that tunnel, that gives you the confidence that United will be back. That gives you the confidence that Erik ten Hag is going to make United a better place once again. If you are a true United fans, तो भाई आपकी आंख से आंसू गिरा होगा भाई, क्योंकि मैं इस टीम को देखकर
इतना इमोशनल हो जाता हूँ ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है. एंड आई जस्ट लव दीज प्लेयर्स, आई जस्ट लव दिस मैनेजर, एंड आई होप कि हमारा बॉन्ड कंटिन्यू करता रहे और कभी नौबत ना आए जब हमें एरिक टेन हैग को अलविदा बोलने की ज़रूरत पड़े. बिकॉज उसने 6 महीने में जो कर दिया ना, वो बड़े बड़े मैनेजर आके 2-2 साल में नहीं कर पाए. एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर हु इज़ कोच एंड अ मैनेजर हु इज़ जस्ट अ मैनेजर, जिसके रिलेशंस भी अगर देखा जाए तो वो सही नहीं है. जेडन सैंचो को भाई, जेडन सैंचो को पिच पर उतरने से पहले वो कॉन्फिडेंस दे रहा है, एंड वो बहुत ही प्राइसलेस मोमेंट था उस पूरे मैच का. बट देन अगेन गोइंग इनटू द फाइनल्स, लेट्स विन इट दिस टाइम, लेट्स नॉट बॉटल दिस वन, लेट्स नॉट बॉटल.